माघ मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पार्वती जी ने श्री गणेश जी से पूछा कि हे वत्स, माघ महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए तथा इनका क्या नाम है। उस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए, इसे आप सविस्तार बतलाने की कृपा करें। श्री गणेश जी ने कहा, हे माता, माघ मास में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन षोडशोपचार विधि से करना चाहिए। हे माता पार्वती, इस दिन तिल के 20 लड्डू बना लें। 5 लड्डू देवता को चढ़ाएं और शेष 5 ब्राह्मण को दान दे देवें। ब्राह्मण की पूजा भक्तिपूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के बाद उन 5 लड्डुओं को उन्हें प्रदान कर दें। हे देवी, 10 तिल के लड्डुओं का आहार स्वयं ग्रहण करें और सबको प्रसाद के रूप में बांटें। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का वृतांत सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वे छात्र धर्म में पटु, सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। हे देवी, उनके शासन में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित एवं दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वे स्वर्गवासी हुए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ मास की संकटा चतुर्थी का व्रत किया था। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से श्री गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। हे पार्वती माँ, भिक्षाटन के द्वारा ही उसने पूर्वोक्त रीति से तिल के 20 लड्डू बनाए और उसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़कर अपने आवा में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी। उसे न पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई। वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई श्री गणेश जी से प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी, हे विशाल शरीर वाले, हे सूर्य नारायण की लीला के सदिश शक्तिशाली कांतिशाली, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखिनी की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे 4 भुजाधारी, हे मस्तक में चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक देव, हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, मैं पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातःकाल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए गया। जब उसने आवा खोलकर देखा तो उसमें जांग भर पानी जमा हुआ पाया और इससे भी अधिक आश्चर्य उसे तब हुआ जब उसमें बैठे एक खेलते हुए बालक को देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वह भयवश कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दी। उसने राज्यसभा में अपने कुकृत्य का वर्णन कर दिया। कुम्हार ने कहा कि हे महाबाहु, हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध के योग्य हूँ। उसने आगे कहा, हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी भी नहीं पके और सदैव कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। तब मैंने सोचा कि किसके बालक की बलि दूं,
जिसके बालक की बलि दूंगा वह मुझे क्यों कर जीवित छोड़ेगा। इसी भय से हे महाराज, मैंने विधवा ब्राह्मणी के बालक को बलि देने की बात सोची। मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही बैठाकर आग लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं। उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। अरे वह लड़के को लेकर क्या करेगी? मैं यदि उसके पुत्र की बलि दे दूँ तो मेरे बर्तन पक जाएंगे। मैं इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चिंत होकर सो गया। प्रातः जब मैंने आँवा खोलकर देखा तो क्या देखता हूँ कि उस लड़के को मैं जिस स्थिति में बैठा गया हूँ वह उसी तरह निर्भय भाव से बैठा है और उसमें जांघ भर पानी लगा हुआ है। इस भयावह दृश्य से मैं काँप उठा और इसकी सूचना देने के लिए आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मित हुए और उस लड़के को देखने के लिए आए। बालक को प्रसन्नतापूर्वक खेलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि यह क्या बात है, यह किसका लड़का है? इस बात का पता लगाओ। इस आंवे में जाग भर जल कहाँ से आया? इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए? इस दरिद्र कुम्हार के आंवे में वैदुर्य मणि के समान हरी हरी धूप कहाँ से उगाई? बालक को न तो आग की जलन हुई है न तो इसे भूख प्यासी है। यह आंवे में भी वैसा ही खेल रहा है मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि वह ब्राह्मणी वहां बिलखती हुई आ पहुंची। वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है, ठीक वही अवस्था उस बुढ़िया की भी थी। वह बुढ़िया बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और रोती कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक के न चलने का क्या कारण है? क्या तू कोई जादू टोना जानती है अथवा तूने कोई धर्माचरण किया है जिसके कारण बच्चे को आज तक नहीं आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती और न कोई धर्माचरण, तपस्या, योग, दान आदि की प्रक्रिया ही जानती हूँ। हे राजन, मैं तो केवल संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत ही करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से हे राजन, मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता इस संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करे, इसमें मेरी पूर्ण सम्मति है। राजा ने उस बुढ़िया की परिक्रमा करते हुए कहा कि हे पतिव्रते, तू धन्य है। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यकारी घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी को व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया था। इस कथा को जो श्रवण करे उसके पुत्र सदा दीर्घायु रहे। जय गणेश। गणेश चतुर्थी की व्रत की विधि। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर समस्त दैनिक कार्यों से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। तत्पश्चात अपने आराध्य देवी देवता की पूजा अर्चना करने के बाद संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संपूर्ण दिन निराहार रहते हुए व्रत के दिन सायंकाल पुनः स्नान करके श्री गणेश जी की पंचोपचार, दशोपचार या षोडशोपचार पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्री गणेश जी को दुर्वा एवं मोदक अति प्रिय है, अतएव दुर्वा की माला, ऋतुफल मेवे एवं मोदक अवश्य अर्पित करना चाहिए। श्री गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी महिमा में यशगान के रूप में श्री गणेश स्तुति, संकटनाशक श्री गणेश स्तोत्र, श्री गणेश अथर्वशीर्ष, श्री गणेश सहस्त्रनाम, श्री गणेश चालीसा एवं श्री गणेश जी से संबंधित अन्य स्त्रोतों आदि का पाठ अवश्य करना चाहिए। साथ ही श्री गणेश जी से संबंधित मंत्र का जप करना विशेष लाभकारी होता है। श्री गणेश अथर्वशीर्ष का प्रातःकाल पाठ करने से रात्रि के समस्त पापों का नाश होता है। संध्या के समय पाठ करने से दिन के सभी पापों का नाश होता है।
जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में ग्रहजनित दोष हो तो संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी के दिन व्रत उपवास रहकर सर्व विघ्न विनाशक प्रथम पूज्य देव भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करके सभी दोषों से मुक्ति पाई जा सकती है। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश।